नमस्कार, मैं सुहाली जैन वीएनएम टीवी की राशि चक्र और दिशा में आपका फिर एक बार स्वागत है। मंत्र और जाप ऐसे उपाय हैं जिनसे बहुत सी समस्याओं का निदान पाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र और जाप किसी शक्तिशाली चमत्कार के रूप में हमें फल देते हैं। ऐसे ही यदि पूजा के स्थान पर किसी देवी देवताओं के यंत्र को रखकर उनका मंत्र उच्चारण से जाप किया जाए तो उससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज हम इन्हीं यंत्रों की बात करने जा रहे हैं। तो आज के शो में हम एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। देखिए, यंत्र जो होते हैं ये बहुत ही सिद्ध यंत्र होते हैं और इन यंत्रों से हम अपनी जिंदगी के हर मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में अभी से नहीं, ये वैदिक काल से, पुराण काल से जिस समय इनका विधि विधान चलता हुआ आया है। यंत्र हमारे पास तो बहुत यंत्रों को अगर हिंदू शास्त्र के हिसाब से, अपने सनातन धर्म के हिसाब से लेकर चला जाए तो हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं। हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार से समस्या है तो समाधान है। हर समाधान का अंत तुरंत, वो भी हम अपने समस्या के समाधान के लिए, कोई भी संबंध के लिए कोई भी यंत्र को हम उसके अंदर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगा यंत्र या राज, जो जिसको बोलते हैं यंत्र या उसको बोलते हैं, तो ये हैं हमारे श्री यंत्र। श्री यंत्र इसको बोलते हैं और ये माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय हैं। ये माता लक्ष्मी, श्री मतलब माता लक्ष्मी, श्री यंत्र भगवान माता लक्ष्मी का। इसके अंदर 33 कोटि देवी देवता और 33,000 देवी इसके अंदर योगिनियों का वास है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये यंत्र जो होता है श्री यंत्र का, इसका इतना महत्व किया गया है कि जो दरिद्र से दरिद्र मानस है, अगर उसका मैं पूजा का प्रोसीजर आपको समझाऊं, अगर इस यंत्र की वो पूजा करना चाहे तो वो दरिद्रता से मुक्ति पा सकता है। और कोई भी ऐसी चीज है जहां से वो इस चीज के लिए अपने घर की मनोकामना, हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको, ये जो श्री यंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर 108 माताओं के जो स्थान होते हैं वो सभी उसके अंदर दिए हुए हैं। और इसके अंदर ये हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनवा सकते हैं। ये चांदी का भी बन सकता है। ये मेरे हाथ में जो है श्री यंत्र है, ये है पंचधातु का। इसमें 5 धातु मिक्स की हुई हैं। इसके अलावा हम इसको स्फटिक का भी बनवा सकते हैं। और ये जो श्री यंत्र बाजार से मिलना चाहें तो हमारे पास में इसका ये पारद का भी मिल सकता है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है जो कि हमारा पंचधातु का माना जाता है। तो हमको हमारे जब भी हमारे घर में जिस किसी के घर में भी अगर लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी की धन कमाने के बाद में भी लक्ष्मी माता नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे के लिए उसके अंदर सबसे बढ़िया इस यंत्र को आप मंगाएं किसी भी दिन। वैसे तो इसको स्थापित करने के लिए दीपावली का दिन है, या इसके अंदर कोई 11 का दिन है, या पूनम का दिन है, विशेष माना गया है, या हमारा चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो ये उन दिनों में इसकी विशेष महत्व है। लेकिन दिवाली और धनतेरस, ये 2 दिन के लिए इनको स्थापित किया जाता है। लेकिन ये किसी गुरुवार को भी अगर चाहें तो गुरुवार को भी स्थापित कर सकते हैं, या शुक्रवार को भी स्थापित कर सकते हैं। इसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसको किसी तांबे के बर्तन के अंदर या किसी के बर्तन के अंदर रखने के बाद में इसके ऊपर सबसे पहले हमको जल से अभिषेक करना है। बाद में इसके ऊपर पंचामृत मतलब आप समझ गए, उसके अंदर पंचामृत में 5 अमृत जिसको बोलते हैं। पहले दूध का अभिषेक करेंगे, फिर दही का अभिषेक करेंगे, उसके बाद में फिर इसके ऊपर घी का अभिषेक करेंगे, फिर शहद का अभिषेक करेंगे, और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके इसके ऊपर इत्र लगाएंगे। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद है, स्पेशली कमल का इत्र हो या गुलाब का इत्र हो तो बहुत ही पसंद है। तो वो उसका इत्र लगाएंगे, इसके चारों तरफ चंदन से अभिषेक करेंगे, और ऊपर इसके ऊपर फिर हम कलावा लगाकर बाद में इसके ऊपर पुष्प, लाल कलर के पुष्प इसके ऊपर अर्पित करेंगे। बाद में फिर माताजी का भोग लगाएंगे। माताजी के भोग के लिए
सफेद कलर की मैंने विशेष मिठाई का एक विशेष कहा गया है कि माता जी को सफेद कलर की मिठाई, खोवे की मावे की बनी हुई मिठाई बहुत पसंद है। तो उससे हम लोग इसका पूजा करेंगे और उसके बाद में फिर हम श्री कनक धारा स्तोत्र और श्री सुक्तम, इन दोनों मंत्रों का जप करेंगे। आप विश्वास मानिए, जो घर के अंदर खाने की भी परेशानी है उस घर के अंदर सुख समृद्धि शांति आएगी। ये श्री यंत्र का वायदा है। ये माता लक्ष्मी का एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया हुआ है जो मेरा आज तक 99% रिजल्ट सक्सेसफुल रहा है। तो आप भी इस यंत्र से अपने घर के अंदर सुख समृद्धि और शांति लेकर आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने ये यंत्र बताया, ये यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये यंत्र तो इसके अंदर यंत्र तो विविध प्रकार के होते हैं। जैसे किसी के बच्चे को पढ़ने में पढ़ने में परेशानी आ रही है, उसको पढ़ने के बाद में भी सब कुछ वो समझ नहीं पा रहा, तो वहां हम जो मंत्र लगा सकते हैं वो सरस्वती मंत्र लगा सकते हैं। सरस्वती मंत्र का हम वहां पे लगाएंगे तो उसको बच्चे को पढ़ने में फायदा मिलेगा उसके लिए। अगर आपके घर पर इसके साथ साथ हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से ये श्री यंत्र और इसके साथ में कुबेर यंत्र का विशेष एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, क्योंकि कुबेर जी जो हैं वो माता लक्ष्मी के एक सचिव हैं। उनको कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और इसके साथ में एक कमल ककड़ी की माला, ये हर घर में अगर हो तो उस घर में मेरा विश्वास है तो उस घर में पैसे की कमी कभी जिंदगी में नहीं आएगी। ये मेरा विश्वास है और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये 3 चीज को आप स्थापित करें तो आपके घर पर हमेशा धन धान्य बना रहेगा और सुखी भी रहेंगे। अगर आपके घर पे 9 ग्रह में से किसी ग्रह की प्रॉब्लम है तो आप वहां पे नवग्रह का मंत्र लगा सकते हैं। राहु संबंधित प्रॉब्लम है तो राहु का मंत्र होता है, राहु का मंत्र लगा सकते हैं। अगर आपके अग्निकोण जिसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट का कोण जिसको बोलते हैं, अग्निकोण वैसे बोला गया है वहां पे किचन होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश उस जगह पानी की टंकी हो गई है, पानी का सोर्स आ गया है, तो वो गलत हो जाता है, विपरीत दिशा हो जाती है। अग्नि और जल दोनों विपरीत हो जाते हैं, तो इसलिए वहां हम वरुण यंत्र लगाएं। वरुण यंत्र लगाएंगे तो उससे वहां का जो दोष होता है काफी हद तक मिटने की संभावना रहती है। उस स्थान पे लगाना है जहां साउथ वेस्ट जो हमारा अग्निकोण है, जहां वो दिशा दोष है, उस जगह लगाना। मंदिर में तो हम श्री यंत्र और ये यंत्र ही कुबेर यंत्र ही लगा सकते हैं, लेकिन जो यंत्र जिस दिशा का हमको दोष है उस दिशा को दोष को दूर करने के लिए हम उस प्रकार के यंत्रों को हम अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं। जैसे कि बच्चों के कमरे में, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरी मेहनत करने के बाद में, तो उनको बच्चों के कमरों में उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आप सरस्वती यंत्र लगाएं तो उससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही फायदा मिलता है। और अगर आपकी मंगल दिशा में, जैसे कि दक्षिण दिशा है, अगर दक्षिण दिशा के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर आप मंगल की जो उसकी दिशा होती है वो मंगल दिशा होती है, अगर आप मंगल का यंत्र लगाएंगे तो वो मंगल का वह दोष होगा वो दूर होगा। पश्चिम दिशा में शनि भगवान की दिशा है, तो अगर सपोज किसी घर के अंदर अगर पश्चिम दिशा का दोष होगा तो वहां शनि यंत्र लगाएं तो उससे उसका दिशा का दोष जो होगा वो दूर होगा। इस प्रकार से विविध प्रकार के जो यंत्र होते हैं, सरस्वती यंत्र होता है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं। धन लक्ष्मी धन आकर्षण ये होता है। शत्रु नाशक, शत्रु अगर आपके घर पे शत्रु बहुत हो गए हैं जो कि बात बात पर आपको परेशान करते हैं जगह जगह, तो उसके लिए शत्रु नाशक यंत्र भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार के विशेष होते हैं जो यंत्र होते हैं वो आप लगा सकते हैं। किसी बच्ची की अगर शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में, आपके घर पे बेटी है या बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वहां शुक्र यंत्र जो लगाएंगे तो शुक्र क्या होता है, शादी का कारक होता है।
तो ये वो वहाँ पर शुक्र यंत्र लगाएंगे तो उसमें आपको उसका वहाँ बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उसका फिर यंत्र, लेकिन यंत्र खाली खाली यंत्र ही नहीं लगाना, यंत्र को लगाने से पहले हमको उनको अभिमंत्रित करना होता है। मंत्रों का सबसे ज्यादा महत्व है। मंत्रों का सबसे ज्यादा महत्व है। यंत्र को लगाने से पहले हमको मंत्रों के थ्रू उनको अभिमंत्रित करना चाहिए। जैसे कि आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अगर आपका मोबाइल की वैल्यू कुछ भी है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी है, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं हो रहा है और उसमें इनकमिंग आउटगोइंग कॉल नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या रह जाती है? 0, शून्य। उसी प्रकार से ये जो यंत्र हैं, अगर इनको मंत्र के थ्रू अभिमंत्रित नहीं किया जाता तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके अंदर शक्ति नहीं है, ये शक्तिहीन है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे 9 द्वार तो हैं, लेकिन इसके अंदर से आत्मा ही नहीं रही। अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये शरीर क्या है? ये शरीर तो एक नश्वर है, इसको फिर जलाने के काम ही आता है। तो वही शरीर, वही तरीके से हम अपने यंत्रों को अभिमंत्रित करें मंत्रों के द्वारा और उसके बाद में फिर उनकी पूजा करें, तो आप विश्वास मानिए आपको हर चीज का रिजल्ट मिलेगा, हर यंत्र का लगाने का करेगा। आपको अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप VNM टीवी पर मालूम कर सकते हैं, तो आपको विशेष यंत्रों के बारे में मालूम हो सकता है। एस्ट्रो गुरु, अपने यंत्रों की बात की तो पिछले एपिसोड में हमने जो मूर्ति थी उसकी बात की थी कि अंगूठे जितनी मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करना है, तो यंत्रों का भी कुछ ऐसा साइज से रिलेटेड कुछ है? नहीं, यंत्रों के लिए इसमें ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। यंत्र का साइज आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मूर्ति पूजा और यंत्र पूजा दोनों अलग अलग हैं। मूर्ति पूजा का स्थापना और यंत्र पूजा दोनों, यंत्र में आपका साइज में, उसमें भी आप अपने जो जितने यंत्र का जिस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं उस हिसाब से आप यंत्र को भी लगा सकते हैं। ये अगर आप सुबह शाम 2 समय पूजा कर सकते हैं तो उस हिसाब से लगा सकते हैं, और अगर आप उनको ज़्यादा पूजा कर सकते हैं तो उस हिसाब से यंत्रों को लगा सकते हैं। लेकिन यंत्रों के लिए साइज का कोई स्पेसिफिकेशंस कोई भी इसके अंदर सनातन धर्म के अंदर नहीं कहा गया है। तो एस्ट्रो गुरु से हमने जाना कि यंत्र और मंत्र का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है और क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो एस्ट्रो गुरु, आज की वास्तु टिप्स में क्या है? आज की वास्तु टिप्स में ये है कि ये कुबेर यंत्र अगर आप अपने उत्तर दिशा के अंदर लगाएंगे तो आपके घर पर आपने जो कर्जा लिया हुआ है या आपने किसी बैंक से कुछ ऐसा है कि जो आपका कर्जा उतरने में ही नहीं आ रहा है, उत्तर दिशा के अंदर अगर आप उसको यंत्र को लगाएंगे, कुबेर यंत्र को लगाएंगे और भगवान कुबेर से प्रार्थना करेंगे तो 100% आपका जो भी आपने ऋण लिया हुआ है उस ऋण से आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि आप भी आर्थिक रूप से परेशान हैं और आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है और अब उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप ये कुबेर यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो एस्ट्रो गुरु, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महालक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। यदि आपको भी आपकी कुंडली में यदि दोष हो या आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ टिप्स लेने हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम एस्ट्रो गुरु से उसका समाधान आपके पास लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्थान पर। देखते रहिए VNM टीवी।